हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुल डाउन और पुल अप रेसिस्टर, जो कि तकरीबन हर पीसीबी में होते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि KID 65004A और ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे वो देख लें, ताकि आगे का फंक्शन जो है, आगे का वीडियो आसानी से समझ में आए। आज हम कोशिश करेंगे कि पुल डाउन रेसिस्टर को समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पुल डाउन रेसिस्टर हो या फिर पुल अप रेसिस्टर हो, उसकी बेसिक ज़रूरत ही क्यों लगती है हम लोगों को पीसीबी में लगाने के लिए। तो आप समझें कि मेनली जो होते पुल अप हो या फिर पुल डाउन रेसिस्टर होते हैं, वो मॉल फंक्शनिंग को रोकने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखें कि ये अपना पीसीबी का MCU है, जो कि प्रोग्राम रहते हैं, और इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये बिल्कुल काफ़ी नज़दीक ही होते हैं, और इसके आजू बाजू बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर हो, रेसिस्टर हो, है ना, मेमोरी है बाजू में। तो ये सब क्रिस्टल है, ये सब लगे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जैसे ही सप्लाई दिए जाते हैं, तो प्रिंट हो या फिर वायर हो, उसके अराउंड जो होते उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं कि कुछ वोल्टेज जनरेट कर देते हैं, और यही अननेसेसरी जनरेट वोल्टेज जो है अपने MCU को बराबर काम नहीं करने देते हैं। यही अननेसेसरी जनरेट वोल्टेज जो है मॉल फंक्शनिंग करने के लिए मजबूर कर देते हैं MCU को। तो चलिए हम लोग कुछ डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉल फंक्शनिंग को कैसे रोक सकते हैं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं, ये हमने रफली डायग्राम बनाया है, जिसमें MCU है, 2003 है, और ये एक रिले है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पिन नंबर 8 और 9 जो 2003 का होते हैं, उसके 8 नंबर ग्राउंड होते हैं, और 9 नंबर पिन जो है या तो पाँच वोल्टेज रहेंगे या फिर 12 वोल्टेज रहेंगे। चूँकि हमें यहाँ एक रिले को ऑन करने हैं, इसीलिए हमने 12 वोल्टेज से इसे ऑपरेट कराया है। तो अभी देखें, ये MCU है, जिसे जो है 5 वोल्टेज दिए हुए रहेंगे, ऑलरेडी फिक्स रहेंगे, 5 वोल्टेज रहेंगे, या फिर 3.3 वोल्टेज भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, 5 वोल्टेज है, और इसे ग्राउंड जो है फिक्स कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग समझे कि ये प्रोग्राम किए हुए रहते हैं MCU, और ये MCU को कुछ कमांड मिलते हैं, मतलब आउटसोर्स से कुछ वोल्टेज मिलेंगे, या तो ग्राउंड मिलेंगे या तो कुछ वोल्टेज मिलेंगे। तब जा कर के उसके पिन्स को समझ में आएंगे, इनपुट पिन्स को, कि चलो हमें ये कमांड मिले हैं, और उसके क्रॉसपोंडिंग हमें दूसरे पिन्स को एक्टिव करने हैं, मतलब सप्लाई को छोड़ने हैं। तो चलिए हम थोड़ा देर के लिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने बनाया है 25 पिनों वाले ये MCU बनाए, रफली समझाने के लिए आप बनाया है। तो थोड़ा देर के लिए समझे कि ये पिन नंबर 1 है, ये ऐसे काउंटिंग करेंगे तो ये 25 पिन नंबर है, ऐसा मैंने रफली बनाया। तो पिन नंबर 1, थोड़ा देर के लिए समझे कि ये पिन नंबर 1 पे जैसे ही 3 वोल्टेज आएंगे, मतलब कुछ वोल्टेज आएंगे, तो ये मेमोरी इसे कमांड मिल गए कि अब जो है पिन नंबर 19 को एक्टिव करने हैं। तो जैसे ही इसे एक्टिव करेंगे, तो ये 2003 के जो पिन नंबर 1 है उसे जो है सप्लाई मिल जाएंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इसके पिन नंबर 1 पे जैसे ही सप्लाई आएंगे, तो ठीक उसके सामने वाले पिन पे निगेटिव सप्लाई चले जाएंगे। तो हम लोग मोटा मोटी समझे कि इस रिले को ऑन करना है। तो इस रिले को ऑन करने के लिए ये +12 वोल्टेज
ऑलरेडी पहले से दे करके फिक्स करके रखेंगे एक कॉइल के एक साइड को, और दूसरे को जैसे ही निगेटिव मिलेंगे ये ऑपरेट हो जाएंगे, मतलब इसमें कुछ ये मैग्नेट बन जाएंगे, और वो मैग्नेट के कारण जो है ये स्विच जो है ये कनेक्ट हो जाएंगे और कंटिन्यूटी बन जाएंगे, और ये इधर से इन होने वाले सप्लाई ये आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा देर के लिए समझें कि ये जैसे ही पिन नंबर 1 पे सप्लाई आए तो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अनुसार ये समझेंगे कि चलो अब मुझे जो है पिन नंबर 19 से सप्लाई देने हैं, तो ये सप्लाई दे देंगे, और जैसे ही ये सप्लाई देंगे तो ये इधर से निगेटिव जो है पास हो जाएंगे 16 नंबर पिन से, और इस कॉइल को एक्टिव कर देंगे, और इसमें जो प्लंजर होते वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ऑन होने के बाद, एक्टिव होने के बाद ये ऑन हो जाएंगे, और ये जो है इधर से इन होने वाला सप्लाई ये आउट हो जाएंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मॉल फंक्शनिंग कैसे होते हैं। तो जैसे ही कुछ सप्लाई आते हैं, अभी मान लीजिए कि ये यहाँ पे कुछ 3 वोल्टेज नहीं है, अभी इसके सराउंडिंग जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते रहेंगे। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगे कि कुछ ना कुछ हल्के वोल्टेज जो है जनरेट होंगे, जो इस पिन से इस नंबर पिन को चले जाएंगे। मान लीजिए कि अभी इसे जो है कुछ वोल्टेज मिल गए, मान लीजिए कि इसे 2 वोल्टेज मिल गए या फिर 1 वोल्टेज मिल गए। तो ये क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसे जैसे ही ये वोल्टेज मिलेंगे, ये इधर से ये सप्लाई छोड़ देंगे और ये ऑन हो जाएंगे, और ये जैसे ही ऑन होंगे ये कंप्रेसर को, जो अपना आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर होते हैं उसे ऑन कर देंगे। तो हम बेसिकली हम लोगों को यही रोकने हैं कि ये मॉल फंक्शनिंग ना करे। तो ये एमसीयू जो होते हैं ना, एमसीयू को पहले से ही प्रोग्राम किए रहते हैं कि इसके अंडर में अगर आपके वोल्टेज हैं तो आपको समझने हैं कि सप्लाई नहीं छोड़ना है। अगर इसके ऊपर में वोल्टेज है तो एमसीयू को प्रोग्राम किया हुआ रहता है कि आपको एक्टिव करने के लिए सप्लाई छोड़ने हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है थोड़ी देर के लिए, तो अगर मान लीजिए ये 0 है, ये 0.8 है, और इसके ऊपर जो है 5 वोल्टेज है, तो अपना जो है ये इसके अंदर में 0 से 0.8 के अंदर में ये जो है एमसीयू को समझ में ही नहीं आते कि हमें फंक्शन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ये इस रेंज के वोल्टेज में ये समझ ही नहीं पाते, मतलब कभी हाँ कहेगा कभी ना करेगा, मतलब ये कभी सप्लाई छोड़ेगा कभी सप्लाई नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर के इसी वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, इसी वोल्टेज को रोकने के लिए हम लोग पुल डाउन और पुल अप रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो अपना एमसीयू है, यस और नो की भाषा ही समझते हैं। यस का मतलब वोल्टेज है, नो का मतलब ग्राउंड है, और इसके बीच मतलब 0 और 0.8 के बीच में इस एमसीयू को समझ में ही नहीं आते कि मैं क्या करूं। तो उसी को बोलते हैं मॉल फंक्शनिंग। कभी सप्लाई छोड़ देंगे, अगर इसके बीच में वोल्टेज रहे तो कभी सप्लाई छोड़ देंगे, कभी सप्लाई नहीं छोड़ेंगे। मतलब 0 और 0.8 इस पिन नंबर पे ये वोल्टेज रहें 0 से 0.8 तक, तो ये एमसीयू जो है मॉल फंक्शनिंग करने लग जाएंगे। कभी इस 19 नंबर पिन को कभी सप्लाई छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये 0 से 0.8 वोल्टेज ना मिले, या तो इससे ऊपर मिले या तो बिल्कुल 0 मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पुल डाउन रेसिस्टर का यूज करेंगे, एक सूटेबल वैल्यू का रेसिस्टर लगाएंगे, ताकि ये जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
जो वोल्टेज जनरेट हुए हैं उसे ये रेसिस्टर ड्रॉप कर दे। तो ये सूटेबल वैल्यू होने चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। चूँकि माइक्रो कंट्रोलर से तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पिन कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं, बहुत सारे वोल्टेज लगते हैं। तो हम लोग दूसरी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, हमने एक एलईडी जलाने की कोशिश की है, बिल्कुल पुल डाउन रेसिस्टर का यूज करके। तो ये मेरे पास एलईडी है जो 3 वोल्ट पे एक्टिव होंगे, मतलब ये ग्लो करने लग जाएंगे। तो अभी मैं एक जो इसके जो कैथोड होते उसे मैंने ग्राउंड कर दिया, और एक को अगर आप ऐसे देखें तो एक को 3 वोल्टेज देंगे, मतलब एनोड को 3 वोल्टेज देंगे तो ये ग्लो करने लग जाएंगे। तो मैं क्या ये दिखाना चाह रहा कि अगर इसे मॉल फंक्शनिंग के लिए अगर इसे 2 वोल्टेज मिले तो ये कुछ डिम लाइट करेंगे, लेकिन कुछ डिम लाइट करेंगे, बिल्कुल हल्के करेंगे। तो या फिर 1 वोल्टेज मिल जाए तो भी ये लाइटिंग हो सकते हैं दे, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर ही देंगे। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये इन 2 वोल्टेज अगर इस पिन पे ये 2 वोल्टेज आए, मतलब चाहे 2 आए चाहे 1 आए, तो ये एलईडी नहीं जलनी चाहिए। तो इसके लिए इस 2 वोल्टेज या 1 वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए एक रेसिस्टर मैं लगाया। इसका वैल्यू मैं अभी 1 किलो ओम रख रहा हूँ। तो जैसे ही 2 वोल्ट आएंगे इस पिन पे तो ये एलईडी ग्लो ना करे, या फिर 1 वोल्टेज आए तो ये ग्लो ना करे। ये इस 2 वोल्टेज या 1 वोल्टेज को ये रेसिस्टर ड्रॉप कर दे। जैसे ही 2 से ये 3 हो या फिर 3.1 हो, 3.2 वोल्ट हो, तो ये रेसिस्टर ये रेसिस्टर ड्रॉप ना करे, बाकी का जो वोल्टेज है ये इधर सप्लाई पार हो जाए और ये एलईडी ग्लो करने लग जाए। तो चलिए हम अभी प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। तो ये आप देखें, मैंने एक बना रखा है प्रैक्टिकल के लिए। तो ये देखिए, ये इसका कैथोड है जिसे हमने निगेटिव से जोड़ रखा है। ये निगेटिव है ग्रीन वाली, और ये एनोड है। एनोड को हमने एक रेसिस्टर लगाकर जो 1 किलो ओम की है उसको भी हमने ये निगेटिव मतलब ग्राउंड से ही जोड़ रखा है। ये और ये बिल्कुल ही ग्राउंड है। तो इसे जो है, और ये वाली पिन, इस वाली पिन पे हम लोग ये वाली पिन पे 3 वोल्टेज, 2 वोल्टेज और 1 वोल्टेज अलग अलग दे करके अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये ग्लो करते हैं और क्या ये रेसिस्टर पुल डाउन वाली रेसिस्टर कैसे काम करते हैं। तो अभी आप देखें कि मेरे पास सप्लाई है, जो ये सप्लाई मेरा ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। ये रेसिस्टर लगा करके, जो कि अभी मैंने बिल्कुल अभी जोड़ा नहीं है, इसे मैंने पुल डाउन नहीं किया है। तो ये ग्राउंड है और ये इसे हम लोग सप्लाई देंगे। तो ज़रा चेक करते हैं कि अपने पास सप्लाई कितनी है। तो ये देखें, ये एक सप्लाई है मेरे पास और ये इसका निगेटिव। तो ये इसका निगेटिव, तो देखें आप कि मीटर में देखें, ये करीब करीब कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 2.797, समझ ले 2.75 आ रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि ये 2.75 पे ये एलईडी नहीं जलने चाहिए। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट सप्लाई दूं तो ये एलईडी अभी जल जाएंगे। ज़रा देखते हैं, ये मेरे पास जो थे, देखिए अभी मैंने इसे पुल डाउन नहीं किया है और ये देखिए बिल्कुल ही ये अभी नहीं जल रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसे सप्लाई दूंगा तो ये देखें ये जल गए। तो मुझे क्या चाहिए कि इस इतने कम वोल्टेज, मतलब 3 वोल्टेज से कम पे ये एलईडी ना जले। जैसे ही 3 से ज़्यादा हो तो ये एलईडी ग्लो करने चाहिए। तो ताकि मॉल फंक्शनिंग से हमारा एमसीयू जो है, जो एमसीयू का जो मेन फंडा होते हैं उसमें समझ में आ सके एमसीयू को कि हाँ मुझे कब काम करने हैं कब काम नहीं करने हैं।
मतलब मॉल फंक्शनिंग से रोकने के लिए पुल डाउन का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एलईडी के ऊपर ही देख लेते हैं कि अभी ये 3 वोल्टेज है, ये बिल्कुल ही 3 वोल्टेज से कम है। तो जैसे ही मैं इसे निगेटिव सप्लाई दूंगा, मतलब ये इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ, मतलब ये पुल डाउन कर देता हूँ मैं इसे। ये देखें, ये अभी एलईडी ग्लो कर रहे हैं, तो ये मेरा निगेटिव है, मैं इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जैसे ही मैंने कनेक्ट किया ना, तो ये जो एलईडी ग्लो करने बंद हो गए। मतलब मुझे ये समझ में आए कि ये 3 से वोल्टेज कम है, तो ये मेरा एलईडी जो है ग्लो नहीं करने चाहिए। और जैसे ही 3 से ज़्यादा हो, तो ये पुल डाउन होने के बावजूद भी हमारा एलईडी ग्लो करने चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ये जो वोल्टेज जो हमने दे रखा था इसे 2.75, उसे मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बढ़ाता हूँ, 3 से ज़्यादा करता हूँ और ये पुल डाउन रहने देता हूँ। तो देखते हैं क्या होते हैं। अभी आप देखें कि मैंने इसे वोल्टेज को बढ़ा दिया है और ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा सब प्लस वोल्टेज है। तो अब ज़रा चेक करते हैं कितने हैं। ये देखें, ये 3.32 मतलब 3.32 है। तो ये मेरा जो पुल डाउन का रेसिस्टर है, ये कनेक्ट रहते हुए भी ये मेरा काम करेंगे। चलिए देखते हैं सप्लाई दे करके। तो ये देखिए, ये जैसे ही 3 से ऊपर आए वोल्टेज, तो ये पुल डाउन होने के बावजूद भी ये एलईडी ग्लो करने चाहिए। तो मेरा इसमें यही होते कि मॉल फंक्शनिंग से रोकने के लिए हमारा पुल डाउन रेसिस्टर यूज किया रहता है, ताकि अगर उस लिमिट से वोल्टेज कम में आए तो मेरा एमसीयू काम ना करे, या तो उसके ऊपर हो या तो उससे नीचे रहे लिमिट वैल्यू से, तो मॉल फंक्शनिंग ना करे। मतलब उसे ऐसा फीलिंग आए एमसीयू को कि मुझे ग्राउंड मिल रहे हैं अभी, और जैसे ही उस लिमिट से ऊपर हो तो उसे समझ में आए कि मुझे प्लस आ रहे हैं, मतलब वोल्टेज आ रहे हैं। तो यस नो का भाषा समझता है वो एमसीयू। तो इस तरह से ये काम करते हैं। मॉल फंक्शनिंग से रोकने के लिए हम लोग पुल डाउन और पुल अप का यूज करते हैं। चलिए थोड़ा वीडियो बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, अभी इसी पे स्टॉप करते हैं। आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे पुल अप को समझाने के लिए। चलिए, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।